गुड मॉर्निंग माय ऑल रिस्पेक्टेड शेफ, दिल से फूडी, अहमदनगर के फूडी, आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे है तो चलिए मंडे की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ करते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए एक कहानी से पहले एक प्यारी सी लाइन भी हो जाए। बहुत मीनिंगफुल लाइन है, उसका मतलब ध्यान से समझना और उसको प्लीज़ फॉलो करना। जिसके पास दूसरों की समस्या का हल होता है उसी के पास परमात्मा का बल होता है। मतलब जो इंसान दूसरों की हेल्प के लिए सोचता है, कुछ करता है, उसी के पास ऊपर वाले खुदा का आशीर्वाद रहता है, ब्लेस रहता है, तो उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो चलिए इस लाइन से शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल के साथ। तो ये कहानी 3 छात्रों की है जो गुरुकुल में रहते। गुरुकुल में 3 छात्र रहते। गुरुकुल का नियम था कि वहाँ पे पूरा साल भर रहना पड़ता था, घर नहीं थे जाते। तो एक बार 3 छात्रों की विद्या पूरी हो गई तो गुरुजी ने रात भर में सोचा कि अब छात्रों के जाने का वक्त आया है, तो क्यों ना मैं जाते जाते उनकी एक परीक्षा लूँ। उन्होंने तीनों छात्रों को अपने पास बुलाया और तीनों छात्रों को बोला कि कल सवेरे समय पर आना, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा और जो उस परीक्षा में पास हुआ वही घर जाएगा और जो फेल हुआ, जो नापास हुआ, वो यहीं पर फिर से 1 साल रहेगा। क्योंकि गुरुकुल का नियम था कि अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो आपको फिर से पूरा साल रहना है, फिर अगले साल फिर परीक्षा देनी है और फिर आपको जाना है। तो तीनों छात्र आज्ञा लेके अपने अपने कमरे में विश्राम करने गए। रात भर तीनों चिंतित थे कि कल क्या परीक्षा होने वाली है। पर गुरुजी का वो था एक रूल कि समय पे पहुंच जाना। सवेरे सबको जल्दी उठना भी था। सवेरे होती है, जो पहला वाला छात्र होता है वो बहुत ज़्यादा होशियार होता है, जबकि जो परीक्षा का टाइम था वो 9 बजे का था। उसको लगा कि मैं सवेरे सबसे पहले उठकर ही पहुंच जाऊं तो गुरुजी खुश होंगे और मुझसे आसान परीक्षा लेंगे। वो क्या देखता है, जैसे ही वो सवेरे 5 बजे उठ के कमरे के बाहर वो गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर कांटे बिखरे हुए थे गुरुकुल तक। उसको मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि उनके गुरु ने ये बिछाए हों। ये सोच के कि मैं कैसे कांटों से निकलकर गुरुकुल तक पहुंचता हूं, तो वो जो विद्यार्थी था पहला वाला, वो बचते बचाते कांटों से निकल के आ गया। ना उसको लगी, ना उसने कांटे हटाए, ना क्या, और गुरुकुल में जाके पहुंच गया समय से पहले। दूसरा विद्यार्थी भी आया तो दूसरा विद्यार्थी क्या देखता है कि उसने भी कांटे देखे। अब उसको क्या लगा कि गुरुजी ने इसीलिए बिछाए हैं कि हम इसमें इस कांटों से निकलें और थोड़ी तकलीफ़ को बर्दाश्त करें और गुरुकुल तक पहुँचे। तो वो कांटों के ऊपर उसने चलना शुरू किया और कांटों पर जैसे ही उसने चलना शुरू किया उसके कांटे पैर में घुसने लगे, खून भी निकलने लगा। वो ऐसे ही कांटे वाले पैर लेके, खून वाले पैर लेके जैसे तैसे गुरुकुल पहुंच गया। जो तीसरा विद्यार्थी था, जो थोड़ा सा बुद्धू भी था, मंदबुद्धि भी था, बाकी के 2 होशियार थे, ये जो तीसरा था ये थोड़ा सा मंदबुद्धि था। तो जो पहले वाले 2 थे उनको यही लगता था कि ये तो जा ही नहीं पाएगा। तो जैसे ही वो बाहर निकला उसको भी कांटे दिखे, पर उसको किसी का ख्याल नहीं आया, ना गुरु का ना परीक्षा का। उसको एक ही ख्याल आया कि अगर मैं ये कांटे नहीं हटाऊंगा, ये किसी और के पैरों में चुभ गए तो मैं तो यहाँ से अभी परीक्षा देके चला ही जाऊंगा अपने घर, लेकिन अगर दूसरे विद्यार्थियों के पैर में या किसी गुरु के पैर में लग जाए तो उनको ये तकलीफ़ होगी। ना उसने किसी की चिंता की, ना परीक्षा की चिंता की। उसने धीरे धीरे कांटों को उठा के साइड में झाड़ों की तरफ फेंकना शुरू किया। 9 बज गए लेकिन उसके कांटे अभी तक साफ़ नहीं हुए, क्योंकि 9 बजे तक गुरुकुल पहुंचना था और परीक्षा देनी थी।
लेकिन उसको तो पूरे कांटे हटाने थे। वो तो परीक्षा बिल्कुल भूल ही चुका था कि वहाँ परीक्षा भी देनी है। उसने झाड़ू से कांटे साफ़ किए, कुछ हाथ से साफ़ किए, ऐसे करते करते 12 बज गए। 12 बजे पूरे साफ़ करके वो जल्दी से गुरुकुल तक पहुँचा। फिर वहाँ पे गुरुजी बाकी दोनों विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहे थे लिखित में, और उस छात्र को पूछा कि तुम्हें क्यों इतनी लेट हुई है, तो बहुत जल्दी ही थे आए। तो वो जो बाकी के 2 थे वो उसके ऊपर हंसने लगे कि पक्का ये तो फेल हुआ, ये तो जाएगा ही नहीं घर, इसको तो 1 साल और रहना पड़ेगा। तो उसने बड़े प्यार से, नम्रता से, भोलेपन से जवाब दिया कि गुरुजी वहाँ पे किसी ने कांटे बिछाए थे, अगर मैं कांटे छोड़ के आ जाता मैं तो बच जाता या थोड़ा बहुत मुझे लग जाता, लेकिन मेरी बात जो कोई भी उस कमरे में रहने जाता या उनको कोई चुपता या किसी गुरु को चिपता तो तकलीफ़ होती, तो मैं वो कांटे साफ़ करने बैठ गया। इस पर उसके गुरु इतने खुश हुए कि उस पर हाथ रखा, बोला कि वत्स परीक्षा ये लिखित की थी नहीं, परीक्षा तो यही थी, व्यवहारिक परीक्षा। मैं देखना चाहता था कि मेरे विद्यार्थी कितना व्यवहारिक जीवन मेरे गुरुकुल में सीखे हैं, वो कुछ इंसानियत भी सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, वो आगे जाके क्या करने वाले हैं, मैं यही देखना चाहता था। ये लिखित परीक्षा तो दुनिया का कोई भी विद्यार्थी पास कर दे, असली परीक्षा तो व्यवहारिक ही होती है कि उसमें उसकी परीक्षा के दौरान क्या संस्कार गए, क्या उसने सीखा, क्या उसने वो आचरण बनाया या वो क्या बनाने वाला है। परीक्षा तो यही थी, इसी से ही टीचर्स का, गुरु का नाम होता है। मैं बस यही देखना चाहता था, तुम मेरे असली विद्यार्थी हो, तुम पूरी परीक्षा में पास हुए, तुम व्यवहारिक जीवन में पास हुए। जो इंसान व्यवहारिक जीवन में पास है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, बोलता है वो ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में फेल हो ही नहीं सकता। तो वो विद्यार्थी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम पास हो, तुम घर जा सकते हो, और उन दोनों को बोला कि तुम 1 साल और इधर ही रहना है, मेरे ही आचरण में तुम्हें रहना है और तुम्हें व्यवहारिक जीवन सीखना है तुम्हें, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि 3 विद्यार्थी थे, पहले ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मतलब ही होके, मतलब दूसरा जाए भाड़ में, दूसरा जाए तेल लेने, अपन बचते बचाते निकल के आ गए और दूसरों के लिए मुसीबत वहीं छोड़ के आ गए। दूसरा वाला मतलब खुद को भी मुसीबत में उसने डाला और दूसरों के लिए भी मुसीबत वहीं छोड़ के आ गया। और तीसरा वाला उसने सिर्फ ना उसने अच्छा देखा ना बुरा देखा, सिर्फ उसने उस समय उसके लिए क्या सही और गलत था उसने सिर्फ ये ही देखा। तो हमें भी बस हमारी परिस्थिति हमें क्या सही गलत सिखाती है, हमें यही देखना चाहिए, हमें यही सोच कर अपने हर जीवन के डिसीज़न लेने चाहिए। और जो इंसान हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसके लिए तो खुद ऊपर वाला भी उतर कर नीचे आता है उसकी मदद करने के लिए। और जिस इंसान की मदद करने वो आता है उसको तो दुनिया के किसी दूसरे इंसानों के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसका हर एक काम सक्सेस होता है, सफल होता है। वो एक व्यवहारिक जीवन में एकदम पास परफेक्ट इंसान होता है। वो आज के जीवन में पैसे कमाना, बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मुश्किल क्या है? रिश्ते बनाना, रिश्ते मेंटेन करना और उसे बना के लंबे समय तक, आजीवन तक उसको रखना, ये आज बहुत मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए कि जो तीसरा वाला व्यक्ति था, जो तीसरा वाला विद्यार्थी था, हमको वैसे ही बनना है, हमको उसके हिसाब से ही चलना है, तब हम एक परफेक्ट इंसान बनेंगे और ऊपर वाला भी हम पे नाज करेगा। और वो इंसान दुनिया का सबसे किस्मत वाला है जिस पर ऊपर वाला नाज करे कि हाँ, इसको बना के मैंने कोई गलती नहीं की थी। ओके फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी हर कहानी की तरह। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और हमेशा दिल से फूडी के सभी शबाब से एक ही गुजारिश करते हैं कि कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो यकीन मानिए दिल से फूडी ही सुनते हैं।
ओके फ्रेंड, बाय। फिर मिलेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अगर आपकी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप आइए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय। आज का स्टाइल।